नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखते हैं कि उचित भिन्न क्या होती है, विषम भिन्न क्या होती है या मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। विषम भिन्न को किस तरह मिश्रित भिन्न में बदला जाता है या मिश्रित भिन्न को किस तरह विषम भिन्न में बदला जाता है, और समान भिन्न एवं असमान भिन्न क्या होती है, इसके बारे में सीखते हैं। सर्वप्रथम भिन्न क्या होती है। तो भिन्न एक ऐसी संख्या है जो एक पूर्ण के एक भाग को निरूपित करती है। जैसे यहाँ पर ये पूर्ण है, या जैसे कह सकते हैं एक वस्तु है जिसके 4 बराबर भाग किए हुए हैं। उसमें से 4 भागों में से एक भाग मैंने यहाँ पर छायांकित कर रखा है, या यूँ कह सकते हैं कि रंगीन कर रखा है। तो अगर मैं यूँ कहूँ कि इस वस्तु का कितना भाग छायांकित है या रंगीन है, तो मेरा उत्तर होगा 1/4, क्योंकि 4 बराबर भाग किए हमने और उसमें से एक भाग रंगीन है। तो यह 1/4 से पढ़ा जाता है और यह कहलाती है भिन्न संख्या। और ऊपर लिखी हुई संख्या कहलाती है अंश और नीचे लिखी हुई संख्या कहलाती है हर। इसी तरह से एक और उदाहरण दिया है मैंने यहाँ, ये पूर्ण भाग पूरी तरह रंगीन है, दूसरा भी पूरी तरह रंगीन है, और तीसरे का आधा भाग यानी कि 2 बराबर भाग करें और उसका एक भाग, इस तरह से ये अगर इसको पहला भाग कहें, पहला और ये दूसरा, तो इसमें से एक भाग छायांकित है। तो ये भिन्न भी जो है कहलाती है मिश्रित भिन्न, क्योंकि इसमें पूर्ण का भी भाग है, 2 तो पूर्ण संख्या है और 1/2 जो है वो भिन्न है। तो इस तरह से यह भी एक प्रकार की भिन्न है। इसे हम अच्छी तरह से आगे सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि उचित भिन्न क्या होती है। तो उचित भिन्न की परिभाषा लिखी हुई है कि एक उचित भिन्न में अंश हमेशा हर से छोटा होता है। जैसे इस भिन्न की बात करें 3/4, तो 3/4 यानी कि 4 भाग किए हुए हैं किसी वस्तु के, और उसमें से 3 भाग, जैसे मैं इन 3 भागों को ले लेता हूँ, तो इस आकृति की जो भिन्न होगी वो हो जाएगी 3/4। तो ये कहलाती है उचित भिन्न, यानी कि हर से अंश छोटा होता है हमेशा। जैसे यहाँ पर ये हर है 10 और अंश है 9, हर से अंश छोटा है। यहाँ पर हर है 8 और अंश है 5, यहाँ पर भी अंश हर से छोटा है। विषम भिन्न वह भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा होता है, विषम भिन्न कहलाती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर है 2 और अंश है 3, तो अंश जो है वो हर से बड़ा है। यहाँ पर भी हर है 7 और अंश है 12, तो अंश हर से बड़ा है। यहाँ पर भी अंश 18 है और हर 5 है, तो यहाँ पर भी अंश हर से बड़ा है। जैसे इसका अगर आकृति रूप लें तो 3 में 3/2 है, यानी कि 2 का 3 में भाग देते हैं, तो एक भाग हमें पूर्ण मिलता है और एक बच जाता है शेषफल। तो इसकी जो है मिश्रित भिन्न इस तरह से बन जाएगी, एक पूर्ण भाग है और एक शेषफल बचा है और 2, यानी कि एक सही 1/2। तो इसका अगर आकृति बनाना चाहे तो इस तरह से बनेगी कि जैसे ये इसका पूर्ण भाग है और ये इसका आधा भाग है। तो इसे अगर इसे पूरा रंगीन कर दिया जाए और इसका आधा भाग रंगीन कर दिया जाए, तो एक तो पूरा भाग और दूसरे का आधा, तो ये हो जाएगी एक सही 1/2। अब है मिश्रित भिन्न, वह भिन्न जिसका एक भाग पूर्ण होता है और एक भाग भिन्न होता है। अभी हमने सीखा है एक भाग, ये 1 से 1/4, यानी कि 1/4 तो भिन्न का रूप है और एक ये पूर्ण संख्या या पूर्ण भाग है। इस तरह से यहाँ पर 2 पूरे भाग हैं और
ये 1/2 भाग है। तो ये भी एक तरह की मिश्रित भिन्न है, 4 भाग पूर्ण है और 3/8 एक भिन्न संख्या है। जैसे यहाँ पर विषम भिन्न है 9/4, इसे बदला गया है मिश्र भिन्न में, या यूँ कहें कि मिश्रित भिन्न में। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि 9/4 का मतलब ये है कि 9 में 4 का भाग देना है। तो 4 का 9 में भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 4 दूनी 8, शेषफल बचा 1। तो एक शेषफल और हम 4 का भाग दे रहे हैं तो 4 यहाँ हर के रूप में। तो हमें मिश्र भिन्न प्राप्त हो जाती है 2 सही 1/4। इसी तरह से इन विषम भिन्नों को मिश्र भिन्न में बदलते हैं। 4 का भाग 17 में 4 बार चला गया, 4 चौके 16, शेषफल बचा 1। तो शेषफल जो है अंश के रूप में और जिसका हम भाग दे रहे हैं उसे हम हर के रूप में लिख देंगे। तो 17/4 की मिश्र भिन्न हो जाएगी 4 सही 1/4। इसी तरह से अगर 11/3 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो 3 का भाग देना है 11 में। तो 3 का भाग 11 में दिया, 3 का पहाड़ा 3 बार 9, शेषफल बच गया 2। तो 2 को लिखना है अंश में और जिसका भाग दे रहे हैं उसे लिखते हैं हर में। तो 3 सही 2/3, ये हो गई 11/3 की मिश्र भिन्न। इसी तरह से 27/5 की मिश्र भिन्न ज्ञात करते हैं। 5 का भाग देते हैं 27 में। तो 5 का भाग दिया 27 में, 5 बार 25, शेषफल बच गया 2। तो 2 तो बन जाएगा अंश और जिसका भाग दे रहे हैं 5 वो बन जाएगा हर। तो 5 सही 2/5, ये बन गई 27/5 की मिश्र भिन्न। इसी तरह से 7/3 को मिश्र भिन्न में बदलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 3 का भाग देना है 7 में। तो 3 दूनी 6, शेषफल बचेगा 1, शेषफल आ जाएगा अंश में और जिसका भाग दे रहे हैं अर्थात 3 आ जाएगा हर में। तो 2 सही 1/3 इसका मिश्र भिन्न का रूप है। ये भिन्न है विषम भिन्न के रूप में। अब इसका उल्टा करना है कि मिश्र भिन्न हमें दे रखी है और इसका वापस विषम भिन्न के रूप में लिखना है। तो हमें क्या करना है कि हर का जो है आगे वाली पूर्ण संख्या से गुणा कर देना है और अंश में उसे जोड़ देना है। यानी कि 5 का 4 से गुणा 20 और फिर उसे जो है अंश के साथ जोड़ देना है। अंश यहाँ पर है 3। तो 5 चौके 20, 20 और 3 23 और हर का मान यहाँ पर है 5। तो इसी तरह से हम कुछ और सवाल करते हैं। जैसे 2 सही 3/4, तो इसका हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 3। तो 4 दूनी 8 प्लस 3/4 यानी कि 11/4। इसके हम वापस भी जांच कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या गलत। तो 4 का भाग देते हैं 11 में, 2 बार चला गया, 8 आ गए, 11 में 8 गए, 3 बचे। तो शेषफल आ जाएगा अंश के रूप में और जिसका भाग दे रहे हैं वो आ जाएगा हर के रूप में। तो 2 सही 3/4, ये हो गया जांच क्या हमारा उत्तर सही है। अब 7 सही 1/9 को हम विषम भिन्न के रूप में बदलते हैं, यानी कि अंश और हर के रूप में। तो 9 का 7 से गुणा हो गया 63, अंश है 1, इसको जोड़ देते हैं और हर है यहाँ पर 9। तो यहाँ बट्टे में लिख देंगे 9। तो 63 और 1 64/9। इसे आप भाग विधि द्वारा जांच करके पता लगा सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या
गलत। अगला है 5 सही 3/7। तो इसे हम विषम भिन्न के रूप में बदलते हैं। यहाँ पर 7 पंजे 35, अंश है 3 और हर का मान है यहाँ पर 7। तो 35 और 3 38/7। इसकी जांच कर सकते हैं आप कि हमारा उत्तर सही है गलत। तो 38 में 7 का भाग, तो इस तरह से 7 पंजे 35, शेषफल बचे 3, शेषफल को अंश के रूप में और जिसका भाग दे रहे हैं वो हर के रूप में। तो 5 सही 3/7 ये हो गया। जांच की हमारा उत्तर सही है। अब हम सीखते हैं कि समान भिन्न क्या होती है। तो नाम से स्पष्ट है कि समान हर वाली भिन्न समान भिन्न कहलाती है। जैसे यहाँ पर 1/15, 2/15, 3/15 और 8/15। तो समान भिन्न का एक उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक भिन्न का रूप देता हूँ। तो इसमें तो मैं एक भाग छायांकित कर देता हूँ, तो इसकी भिन्न हो जाएगी 1/3। और इसमें मैं 2 भाग छायांकित कर देता हूँ, तो इसकी भिन्न हो जाएगी 2/3। तो जैसे यहाँ पर स्पष्ट है कि समान हर है दोनों में, यहाँ पर भी 3 है हर और यहाँ पर भी 3 है। तो कौन सी भिन्न जो है बड़ी होगी? तो जैसा स्पष्ट है यहाँ पर कि यहाँ पर ये ज़्यादा भाग छायांकित है, तो स्पष्ट है कि 2/3 जो है वो बड़ी भिन्न है और 1/3 छोटी भिन्न है। यानी कि इनके बीच में इस तरह का साइन लगेगा, चिन्ह। अब बात करते हैं असमान भिन्न की। वह भिन्न जिसके हर अलग अलग हो, यानी कि अलग अलग संख्या हो हर में, वह असमान भिन्न कहलाती है। चाहे उसके अंश समान हो सकते हैं लेकिन वह समान भिन्न नहीं होगी। जिस भिन्न के हर समान हो वही समान भिन्न होगी। यहाँ पर इस भिन्न के हर तो अलग अलग है लेकिन अंश समान है, फिर भी ये जो है असमान भिन्न है। तो असमान भिन्न के 2 तरीके हैं, जैसे कि देख सकते हैं एक उदाहरण के द्वारा। जैसे मैं लिखता हूँ कि 3/4 और 3/5, और एक मैं लिखता हूँ 2/3 और 3/4। ये भी जो है असमान भिन्न के उदाहरण हैं। तो इसमें से तो पता लगा सकते हैं कि असमान भिन्नों में जिस भिन्न का हर छोटा होगा वही बड़ी होगी। तो इसमें से तो बड़ी संख्या हो जाएगी ये। और इन दोनों का पता करने के लिए हमें इन्हें जो है समान भिन्नों में बदलना पड़ेगा, यानी कि इनके हर समान करने पड़ेंगे। हर समान करने के लिए 4 और 3 का लसप, यानी कि 4 और 3 का समान गुणज कोण से है। तो 12 जो है 4 का भी गुणज है और 3 का भी गुणज है। तो हमें हर इन दोनों संख्याओं का हर जो है वो 12 कर देते हैं। तो इसके लिए हम अंश और हर में समान संख्या से गुणा करेंगे। इसे जो है 4/4 से गुणा कर देंगे और इसे 3/3 से गुणा कर देंगे। तो इसके लिए जो है ये भिन्न बन जाएगी 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, और ये भिन्न बन जाएगी 3 तिया 9 और 4 तिया 12। अब आप पता लगा सकते हैं कि 8/12 में और 9/12 में कौन सी भिन्न बड़ी है। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा हो समान भिन्नों में वही भिन्न बड़ी होती है, क्योंकि समान भिन्नों में हर का मान समान होता है। या यूं कहें कि 8/12 में और 9/12 में ये सिंबल लगेगा, तो मेरा उत्तर सही है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने समान भिन्न, असमान भिन्न, उचित भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना या मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना सीखा। धन्यवाद।